Now properties of synapse. सिनेप्स में क्या क्या और उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, एक दिशीय संचलन। यानी वो जो कंडक्शन होता है, जो नर्व इम्पल्स जाती है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा, प्री सिनेप्टिक सेल से कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक सेल में ही नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। उल्टा नहीं हो सकता कि अपन चाहें पोस्ट सिनेप्टिक सेल से करवा दें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस में, प्री सिनेप्टिक सेल में। तो ऐसे नहीं होगा। हमेशा कैसे होगा, फिक्स्ड होता है। जो नर्व इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, जो कंडक्ट हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस से जाए, प्री सिनेप्टिक सेल से पोस्ट सिनेप्टिक सेल में ही जाएगी, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो एक तो ये है प्रॉपर्टी इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिनेप्टिक डिले। अब केमिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, पहले जो एक्शन पोटेंशियल है वो नोब्स तक पहुंचती है, उसके बाद कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, फिर जो वेसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं मेम्ब्रेन से, न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है बहुत चौड़ी, फिर तो उसको जाने में, दूसरी सेल के सोडियम चैनल्स तक जाने में, अटैच होने में उनसे टाइम लगता है। तो इस समय बहुत सारा टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। इस टाइम को, लगने वाले टाइम को कहाँ से, नर्व इम्पल्स की प्री सिनेप्टिक सेल से पोस्ट सिनेप्टिक सेल में पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक डिले। तो ऐसे देखें तो अपन बहुत ही कम होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस भी, तो बहुत कम टाइम लगता है, फिर भी लगता है टाइम, उसको कहेंगे सिनेप्टिक डिले। कितना टाइम लगता है, 0.5 मिली सेकेंड का समय लगता है, ठीक है ना। तो ये है सिनेप्टिक डिले। थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फैटिगेबिलिटी या थकान। अपन क्या करें, बहुत बार जल्दी जल्दी दीपित कर दें किसी न्यूरॉन को, प्री सिनेप्टिक सेल को जल्दी जल्दी क्या दें अपन, स्टिमुलस दें कोई, जिससे उसमें जल्दी जल्दी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो और वो जल्दी से क्रॉस करके जाना चाहे कि पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक पहुंच जाए। तो बहुत बार बार देने से क्या होता है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं प्री सिनेप्टिक सेल की सिनेप्टिक नोब के अंदर, वो ख़त्म हो जाते हैं। बार बार ही सिग्नल आ रहा है, बार बार ही उसको भेजना है फिर पोस्ट सिनेप्टिक सेल को, तो उसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जो लेके जा रहे हैं सिग्नल, वही ख़त्म हो जाएंगे। वही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो सिग्नल है वो पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी अपन कहेंगे क्या हुआ, न्यूरॉन जो था वो थक गया। इसको कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे फैटिगेबिलिटी, फैटिगेबिलिटी, ठीक है। और क्या रीज़न होता है इसकी, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इतनी जल्दी मिल नहीं पाती अपन की, रेस्पिरेटरी जो अपन सांस ले रहे हैं वो तो उसी स्पीड से ले रहे हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए फिर दोबारा बनाने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर को, तो न्यूरो ट्रांसमीटर नए उतनी जल्दी नहीं बन पाते, और जो पहले के थे वो ख़त्म हो जाते हैं, तो थक जाती है, जिसकी वजह से फिर अब अपन चाहें कि अपन सिग्नल भेज दें पोस्ट सिनेप्टिक सेल को, तो वो नहीं जाएगा। वैसा नहीं होगा परमानेंटली थक जाएगी और जाएगा ही नहीं फिर सिग्नल, ऐसा नहीं होगा। थोड़े से टाइम के लिए थक जाती है और टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से थक जाती है। उसके बाद जब थोड़ा उसको सिग्नल देना अपन बंद कर दें, उसको थोड़ा रेस्ट दें, तो क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर थोड़े दोबारा बन जाएंगे और जो नर्व इम्पल्स है वो दोबारा से जाने लगेगी, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए वो थक जाती है, तो अपन बहुत जल्दी जल्दी उसको स्टिमुलस दें जिससे उसमें जल्दी जल्दी नर्व इम्पल्स फॉर्म हो। तो ये थर्ड था इसका फीचर, क्या था, फैटिगेबिलिटी यानी थकान। अब क्या है, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। अपन कह रहे थे एक प्री सिनेप्टिक सेल से क्या जाएगी, दूसरी पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक ही जाएगा नर्व इम्पल्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक प्री सिनेप्टिक सेल से जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ जा सकती है, एक से ज़्यादा पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स तक जा सकती है, या एक ही पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अलग अलग पार्ट्स तक जा सकती है। तो एक सेल है, एक प्री सिनेप्टिक सेल है, उससे नर्व इम्पल्स है जो ये फर्स्ट दूसरी एक पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक जा रही है, दूसरी पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक जा रही है, तीसरी पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। यानी एक प्री सिनेप्टिक सेल से नर्व इम्पल्स एक से ज़्यादा पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स तक, या फिर पोस्ट सिनेप्टिक सेल की एक से ज़्यादा पार्ट्स तक जाए, तब उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है, अपसरण। अब इसका अपन अपोजिट कर दें, क्या कर दें, बहुत सारी
प्री सिनेप्टिक सेल है, बहुत सारी प्री सिनेप्टिक सेल्स से क्या हो, जो नर्व इम्पल्स है वो एक ही, सभी से एक ही पोस्ट सिनेप्टिक सेल में चली जाए नर्व इम्पल्स, तब उसको क्या कहेंगे फिर अपन, कन्वर्जेंस या फिर अभिसरण। ठीक है। अभिसमेशन या संकरण, अपन ने क्या कहा था कि एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के लिए जो थ्रेशोल्ड जो वैल्यू थी कि कितना वोल्टेज होना चाहिए, -45 वोल्टेज होना चाहिए, तब इतना वोल्टेज चेंज जब होगा, यानी -75 था स्टार्टिंग में, उससे जब बढ़ के वो -45 होगा तभी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, अदरवाइज नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है अपनी -45 की, उससे कम इंटेंसिटी का, क्षमता का अगर उद्दीपन कोई आएगा, स्टिमुलस कोई आएगा, तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाएगा। पर मान लो क्या हो, ऐसे कम थ्रेशोल्ड वैल्यू के स्टिमुलस एक से ज़्यादा दे दें अपन एक साथ, तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। एक तो क्या करें अपन, कम क्षमता की स्टिमुलस या उद्दीपन अपन दे रहे हैं जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो -45 थ्रेशोल्ड जो वैल्यू उतना वोल्टेज चेंज कर दें, वो एक ही दे रहे हैं अपन, तब तो कुछ भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी। वैसे कम क्षमता वाले अपन क्या करें, एक से ज़्यादा 3 4 5 दे दें एक साथ, तो वो भले एक की क्षमता कम है पर सारों के साथ के मिलके क्या होगा, उनकी क्षमता बढ़ गई और वो क्या कर पाएंगे, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे फिर अपन, समेशन। ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है ये, एक तो हो सकता है टेम्पोरल, एक हो सकता है स्पेशल। टेम्पोरल, टेम्पोरल किससे रिलेटेड होता है, टाइम से। अगर अपन अलग अलग टाइम दे, अपन टाइम अलग अलग दे रहे हैं, एक ही जगह को अपन उद्दीपित कर रहे हैं। ये क्या, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, मान लो इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक ही जगह को अपन दें कम क्षमता का उद्दीपन, एक बार दे दिया, उसके बाद दूसरी बार दे दिया उसी जगह पे, उसके बाद जल्दी से तीसरी बार दे दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद जल्दी से चौथी बार दे दिया, भले ही वो एक ही क्षमता कम थी पर एक ही जगह पे अगर अपन बार 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 दे रहे हैं वही उद्दीपन, तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। इसको कहेंगे समेशन। तो ये तो टेम्पोरल यानी टाइम डिफरेंट हो, और जगह एक ही जगह पे अलग अलग टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या दे रहे हैं अपन, उद्दीपन दे रहे हैं कम क्षमता के, तो वो जो अगर एक सिंगल देते तो वो कभी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता। अपने एक ही जगह पे थोड़े थोड़े टाइम के गैप से बार 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 दे दिए और उद्दीपन कम क्षमता के ही भले ही अपन एक्शन पोटेंशियल वो जनरेट कर देंगे। एक होता है फिर स्पेशल, स्पेशल स्पेस से रिलेटेड यानी जगह से रिलेटेड, क्या अब जगह अलग अलग हो पर एक साथ एक ही टाइम पे अपन कम क्षमता की इस जगह भी इस जगह भी इस जगह भी इस जगह भी इस न्यूरॉन की अलग अलग जगह उद्दीपन दे दें, तो क्या होगा, वो समेशन हो जाएगा और वो नर्व इम्पल्स जनरेट कर देगा। इसको कहेंगे स्पेशल। किस में होता है ऐसा, कन्वर्जेंस में होता है। कन्वर्जेंस में क्या होता है, यही होता है कि एक जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल होती है उससे कई सारी प्री सिनेप्टिक सेल सिग्नल देती हैं, तो भाई कम क्षमता की भी होंगी पर फिर भी उसमें नर्व इम्पल्स जनरेट कर देंगे क्योंकि इतनी सारी दे रही हैं साथ। अब एक क्या है, इनहिबिशन या संदमन। अपन कह रहे हैं प्री सिनेप्टिक सेल से एक्शन पोटेंशियल जाएगी और पोस्ट सिनेप्टिक सेल तक जाएगी और उसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। इसका उल्टा हो, या तो क्या हो, प्री सिनेप्टिक सेल में जो एक्शन पोटेंशियल है वो पोस्ट सिनेप्टिक सेल में कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करे। उसमें तो है, प्री में तो है पर वो पोस्ट तक करे ही नहीं। ये पोस्ट में जो पहले से जनरेटेड है उसको भी बंद कर दे, तब उसको क्या कहेंगे, इनहिबिशन या संदमन। यानी एक प्री सिनेप्टिक सेल में जो उत्पन्न हुई एक्शन पोटेंशियल वो क्या कर रही है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल में जो मान लो पहले से कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड है उसको ख़त्म कर रही है या फिर उसको एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर रही, तब उसको क्या कहेंगे, इनहिबिशन या फिर संदमन।